इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने आर्टिकल 51A में हर भारतीय नागरिक को ये जिम्मेदारी दी है कि ये हर भारतीय नागरिक का दायित्व है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे, अपने आसपास के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे। ये हर भारतीय नागरिक को जिम्मेदारी दी है जो कि भारतीय संविधान ने दी है। और अगर कोई व्यक्ति जानवरों के साथ क्रूरता करता है तो ये एक ऑफेंस है, एक जुर्म है। ये सेक्शन 428, 429 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत भी जुर्म है। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर भी जुर्म है। और ये द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंदर भी एक जुर्म है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा जुर्म करता है, किसी जानवर के साथ क्रूरता करता है, तो उसे कितनी सजा हो सकती है मैक्सिमम, और उसके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रूरता क्या होती है। क्रूरता की जो डेफिनेशन वो सेक्शन 11 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 में डिफाइन की गई है। इसके अलावा अगर हम जनरल मीनिंग में बात करें तो जनरल मीनिंग में क्रूएलिटी यानी कि क्रूरता का मतलब होता है कि अगर किसी जानवर को खाना नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता, उन्हें ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पर वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते, या फिर उन्हें घंटों चेन से बांध कर रखा जाता है, उनसे इतना काम लिया जाता है कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, उन्हें बीमारी में दवा नहीं दी जाती है या उनका ढंग से ख्याल नहीं रखा जाता, तो ये जानवरों के साथ क्रूरता में आता है। अगर आप अपने आसपास कोई किसी जानवर के साथ क्रूरता हुए देखते हैं तो आपको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जो व्यक्ति उनके साथ क्रूरता कर रहा है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसमें मैक्सिमम सज़ा 7 साल तक की हो सकती है, या 25,000 रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट टू एनिमल में अगर कुछ ऐसा होता है, कोई जुर्म होता है, तो उसमें मैक्सिमम 3 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई जुर्म सेक्शन 428 आईपीसी में कवर होता है तो उसमें मैक्सिमम 2 साल की सज़ा, और अगर सेक्शन 429 में कवर होता है तो उसमें 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इसमें ज़्यादातर ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं, यानी कि उनमें बेल लेना इतना आसान नहीं होता। कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उनमें एफआईआर करवाई जा सकती है। पुलिस को उन केसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर करना मैंडेटरी होता है, इसलिए आप बहुत आसानी से उसमें एफआईआर करवा सकते हैं। तो अगर आप अपने आसपास किसी भी जानवर के साथ ऐसी क्रूरता होते हुए देखते हैं तो आपको सबसे पहले तो उसका कोई वीडियो बना लेना चाहिए, उसके अगेंस्ट एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए। उसके बाद आप किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर करवा सकते हैं, और अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर करने से मना करता है तो आप उनके उच्च अधिकारियों को कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बारे में अगर पुलिस एफआईआर ना करे तो उसके क्या प्रोसेस होता है, आप कैसे एफआईआर करवा सकते हैं, उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर एफआईआर करवाने के अलावा आपको एनजीओज जैसे कि पेटा वगैरह को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। वो आपकी कानूनी कार्रवाई करवाने में मदद करती है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है तो आपको उनको भी कंप्लेंट करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ का है, जैसे कि इस केस में उस गर्भवती हथनी को पटाखों भरा अनानास खिला दिया, तो इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, जो कि आप अपने स्टेट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पर इजीली कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए। या फिर अगर आप देखते हैं कि किसी रास्ते में किसी जानवर को मारा पीटा जा रहा है, किसी कुत्ते को मारा पीटा जा रहा है, या किसी बिल्ली या किसी ऐसे पेट एनिमल के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ क्रूरता हो रही है, तो आप उनके फेवर में कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर करवा सकते हैं, या फिर आप 100 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि जानवर क्योंकि अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, इसलिए हर भारतीय नागरिक की ये जिम्मेदारी है, जो कि उसे भारतीय संविधान ने आर्टिकल 51A में दी है, कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखे, प्रोटेक्ट करे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे और अपने आसपास के हर लिविंग क्रिएचर को प्रोटेक्ट करे। इसलिए उनके हकों की आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी, और अगर उनके साथ हम कोई क्रूरता होते हुए देखते हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करें, एफआईआर करवाएं, और फिर अपने केस का फॉलोअप करते रहें। टुडे न्यूज की कुछ खास खबरों से
अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।